कि समय बढ़ने से ये खराब हो जाएगा, समय बढ़ने से वो खराब हो जाएगा। मैं मान रहा हूं कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है अगर आप एक ऑप्शन बायर हो कि कंपोनेंट्स नहीं चल रहे हो तो ऑप्शन प्राइस कैसे मूव कराती है, वो कट कॉपी पेस्ट यहां पे होने वाली है। वो टाइम पीरियड्स डिवाइड करने पड़ेंगे। हाल ही में इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक सर्कुलर जारी किया था। उस सर्कुलर में ये कहा गया कि अब इंडियन स्टॉक मार्केट की टाइमिंग बढ़ा दी जाएगी, यानी अब हम 3:30 बजे बंद नहीं होने वाले हैं, हम वापस से 6 बजे खुलेंगे और फिर 11:30 बजे तक ये टाइमिंग्स चल सकती है। यानी बाकी के काफ़ी इंटरनेशनल मार्केट की तरह अब हमारे मार्केट का टाइमिंग बढ़ रहा है। इसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगा कि किस हिसाब से बदलाव आ रहे हैं। लेकिन जितनी भी वीडियोस मैंने यूट्यूब में देखी मोस्टली उसमें नेगेटिव पहलू बताया गया है कि समय बढ़ने से ये खराब हो जाएगा, समय बढ़ने से वो खराब हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा भी है, यानी बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट हैं और जो मैं मान रहा हूं कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और अगर आप अभी से इस पर मेहनत करते हो तो ये चेंजेस लगभग 6-7 महीने बाद आने वाले हैं। तो ये 6-7 महीने का जो आपके पास टाइम पीरियड बच रहा है वो आप प्रिपेयर करने के लिए यूज कर सकते हो अपने आप को। तो किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे इस बढ़े हुए टाइम को, क्योंकि अब आप इसको नहीं टाल सकते हो, ठीक है, जो चेंजेस आए उनको एक्सेप्ट करना बेस्ट होता है और इस कैसे बढ़े हुए टाइम को आप एक्सेप्ट करके बेस्ट यूज कर सकते हो और किस तरीके से ये एक ऑप्शन बायर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो बहुत क्रिस्प रहेगी तो इसीलिए पूरा देखिएगा, फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। नमस्ते, नमस्कार, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं नई वीडियो में। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आखिर व्हाई दिस टाइम एक्सटेंशन कैन बी अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्शन बायर्स। तो यहाँ पे अगर एनएसई के सर्कुलर पर गौर करें तो आपको एक क्लियरली पता चलेगा कि जो मार्केट अभी हमारा 9 बजे से लेकर 3 PM तक चलता था, 3:30 PM तक चलता था, वो स्टॉक मार्केट अब एक्सटेंड हो चुका है। एक्सटेंड होके अब हम वापस से 6 बजे खुलेंगे, 6 PM पे हम वापस खुलेंगे और शायद हम 9:30 बजे तक या 11:30 बजे तक बंद हो। अब ये टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एनएसई का कहना है कि पहले 9 to 9:30 रखेंगे, फिर स्लोली उसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो यानी अभी हमारे पास केवल एक सेशन होती है, इसको हम सेशन 1 कह लेते हैं, लेकिन अब हमारे पास एक नया सेशन भी होने वाला है, इसको हम एक्सटेंडेड सेशन कहते हैं। तो स्टॉक मार्केट की टाइमिंग बढ़ने वाली है। कब तक बढ़ सकती है? तो ऐसा माना जा रहा है कि जो नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल 2024 से ये चेंजेस आपको एप्लीकेबल होते हुए दिखेंगे। एनएसई ने ये क्लियरली कहा है कि जो हम शुरुआत करेंगे वो शुरुआत केवल हम यहाँ पर इंडेक्स में करने वाले हैं और मोस्टली केवल इंडेक्स की फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आपको ट्रेडिंग करवाई जाएगी। यानी जो स्टॉक मार्केट का सेगमेंट है, इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट का सेगमेंट है, उसकी टाइमिंग शुरू से एक्सटेंड नहीं होगी। मे बी स्लोली 1-1.5 साल में, 6-7-8 महीने में हम उस जगह पे भी पहुंचे जब हम स्टॉक्स को भी ट्रेड कर सकेंगे। बट फिलहाल इक्विटी के टाइमिंग्स के से छेड़छाड़ नहीं की गई है, लेकिन हम इंडेक्स के फ्यूचर ऑप्शन को मूव करवाएंगे। तो एनएसई के अभी 4 बड़े इंडेक्स हैं जिनमें एफएनओ ट्रेडिंग होती है, जिसमें सबसे बड़ा हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को हटा दें तो हमारे पास फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी आता है। तो मोस्टली ऐसा माना जा रहा है कि शुरुआत निफ्टी बैंक निफ्टी से होगी और इनमें से शायद कोई एक इंडेक्स को इसमें इंक्लूड किया जाए, नॉट श्योर। निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर श्योरिटी है, फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी को लेकर श्योरिटी नहीं है। तो इन पे हमें एक्सटेंडेड टाइमिंग देखने को मिलेगा। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी बारीकियां, सेटलमेंट कैसी होगी, क्या क्या सेक्शंस रहेंगे, मैं उनके बारे में नहीं जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके फायदे की बात करने वाली, मतलब इस वीडियो में केवल आपके फायदे की बात होने वाली है। तो हम वो डिस्कस करते हैं कि आखिर आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हो। जब ये बदलाव होगा तो सिचुएशंस कैसी बदलेंगी, चार्ट फॉर्मेशंस में क्या डिफरेंस आएंगे। तो चलिए काम के पॉइंट्स के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते रहेगा। वीडियो की स्पीड भले ही बढ़ा लीजिए बट फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश ना करेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं इसके बारे में कि जो सेकंड सेशन है, यानी जो हमारे पास एक्सटेंडेड सेशन है, उसमें मार्केट मूव कैसे करेगा, उसमें मार्केट मूव कैसे करेगा, कैसा बिहेवियर आपको चेंज देखने को मिल सकता है। मैं प्योर ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा यहाँ पे। तो जो हमारे पास एक्सटेंडेड सेशन है, ये जो हमारे पास एक्सटेंडेड सेशन है, उस एक्सटेंडेड सेशन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कंपोनेंट्स नहीं चल रहे होंगे। जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कंपोनेंट्स की मूवमेंट नहीं हो रहेंगे। तो ऑप्शन प्राइस कैसे मूव करेंगे, पहला सवाल ये है। तो ऑप्शन प्राइस की जो मूवमेंट होगी वो फ्यूचर के चार्ट पे होगी, यानी आपको डायरेक्ट फ्यूचर के चार्ट पे ट्रेड करना होगा और फ्यूचर का चार्ट जिस हिसाब से मूव करेगा उसी के हिसाब से ऑप्शन चार्ट की मूवमेंट होगी। तो बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट या इंडेक्स का चार्ट बंद रहेगा, उसके कंपोनेंट्स जो हैं उनका चार्ट भी बंद रहेगा।
फ्यूचर के चार्ट के बेसिस पे ऑप्शंस की मूवमेंट आएंगी। तो हमें जो सेकंड सेशन रहेगा उसमें इंडेक्स का चार्ट खोल के नहीं बैठना होगा, फ्यूचर का चार्ट खोल के बैठना होगा और उस फ्यूचर के चार्ट पे हम मूवमेंट को ट्रैक करेंगे। पहली चीज़ ये, दूसरी है हमारी। अब सेकंड बात करते हैं कि जो सेकंड सेशन है उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, उसका कैरेक्टर कैसा रहेगा यहाँ पर। तो इस बिहेवियर वाले सेक्शन में जो फर्स्ट चीज़ मैं बात करने वाला हूँ कि हम 3:30 बजे बंद होंगे, तो 3:30 PM पे हम क्लोज करेंगे और हम खुलेंगे कब, वापस से हम 6 PM पे खुलेंगे। तो बीच में लगभग 2.5 घंटे का आपको गैप मिल रहा है। 2.5 आवर्स का जो ये गैप है वो गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग्स करवा सकता है। तो अगर इसके बीच में जो बीच में गैप क्रिएट हुआ है, इसके बीच में कोई कंपनी का रिजल्ट आ जाता है, इंडियन कंपनी का रिजल्ट, कोई इंडियन कंपनी का रिजल्ट आ जाता है, या फिर इंडियन मार्केट में कोई न्यूज़ आ जाती है। जनरली बहुत सारा जो डेटा है, जैसे RBI का कई बार डेटा हो गया, इन्फ्लेशन महंगाई का डेटा हो गया, कई बार ये डेटा 5 साढ़े 5 बजे के आसपास रिलीज किए जाते हैं। तो उसका चेंज, उसका इंपैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तीसरी चीज क्या है, जब ये मार्केट खुल, मतलब हम जब बीच में ब्रेक ले रहे होंगे ना, तो उस समय यूरोप के मार्केट्स खुले रहेंगे। यूरोप मतलब यूके, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इनके मार्केट्स खुले रहेंगे। तो इनके मार्केट की जो हरकत रहेगी, इनके मार्केट के जो एक्शंस रहेंगे, वो एक्शंस यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हम गैप अप, गैप डाउन या क्या खुलने वाले। लेकिन मोस्टली अभी का जो बिहेवियर के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो, अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे आपको अक्सर स्मॉल गैप अप, गैप डाउन देखने को मिलेंगे, नहीं तो मोस्टली आपको यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगी। यानी कोई पोजीशन आपने 3:30 बजे बनाई है, आप बिना ज्यादा डरे एक छोटा हेज करके या फिर बिना ज्यादा डरे आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट सेशन के लिए, जो कि 2.5 घंटे बाद खुलने वाला है। तो इसमें ज्यादा डर की बात नहीं रहेगी, बट कभी कोई बड़ी न्यूज आ जाती है तो इसमें भी आपको बड़ा गैप अप, गैप डाउन देखने को मिल सकता है। तो ये पहला बिहेवियरल चेंज आएगा कि इस बीच में हम किस हिसाब से खुलने वाले। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ये बिहेवियर चेंज तो ठीक है, लेकिन हम जब खुल जाएंगे तो किस बेसिस पे हम रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे वो हमें देखने का जरूरत है। तो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट चीज देखोगे तो जो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जो एक्सटेंडेड सेशन है हमारा, जो 6 बजे से स्टार्ट होने वाला है, वो मोस्टली न्यूज बेस्ड सेशन होगा। वो मोस्टली न्यूज बेस्ड या फिर आप कह लो रिएक्शन बेस्ड, ट्रिगर बेस्ड एक्सटेंडेड सेशन जो है वो ट्रिगर बेस्ड रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, 6 बजे हमारा मार्केट खुलता है और इस समय लगभग एशिया के सारे मार्केट बंद रहते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इनका मार्केट खुला रहता है, उसके बेसिस पे हम ओपनिंग देंगे। लेकिन 6:30-7 बजे के आसपास अमेरिकन मार्केट्स में प्री ओपन सेशंस और फिर ओपनिंग सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी अमेरिकन मार्केट खुलना शुरू कर देता है 6:30-7 बजे के आसपास। तो ये टाइम रहेगा जब हम सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाएंगे। अगर अमेरिकन मार्केट में कोई भी न्यूज रहती है और अमेरिकन मार्केट भाग रहा है, यानी अमेरिकन मार्केट रैली कर रहा है या अमेरिकन मार्केट क्रैश कर रहा है, तो उसका हमें रिएक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हम हाईली सेंसिटिव रहेंगे टुवर्ड्स ग्लोबल मार्केट इन दिस एक्सटेंडेड सेशन। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक क्या होता था, हम अमेरिका की मूवमेंट को रात भर ट्रैक करते थे और सुबह उसके बेसिस पे ओपनिंग देते थे कि अमेरिका भागा है तो हम गैप अप खुलेंगे, अमेरिका गिरा है तो हम गैप डाउन खुलेंगे। लेकिन अभी क्या होने वाला है, जब अमेरिकन मार्केट चला, अमेरिकन मार्केट का प्राइम टाइम रहता है 7:30 से 11, 11:30, 12 बजे तक, तो वो पूरे प्राइम टाइम पे हम खुले रहेंगे। तो वो खुले रहने के कारण अमेरिका की कोई भी बड़ी न्यूज़ आती है, वहाँ की कोई भी बड़ी मूवमेंट आती है, वो कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे होने वाली है और उसका रिएक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। तो यानी अमेरिकन मार्केट्स के बेसिस पे रिएक्ट करेंगे। मोस्टली ये सेशन ट्रिगर बेस्ड रहने वाला है, तो खाली हमें निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखने से काम नहीं चलेगा, ग्लोबल सिनेरियो पे भी हमें नजर रखनी पड़ेगी अगर आप इस एक्सटेंडेड सेशन में काम करना चाहते हो। तो ये पहली बात है हमारी। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे कंपोनेंट्स का मूवमेंट नहीं हो रहा होगा, कंपोनेंट्स का मूवमेंट नहीं हो रहा होगा। कंपोनेंट्स इंडेक्स को बैलेंस करने का काम करते हैं। मान लो कोई पॉजिटिव न्यूज आई है तो एचडीएफसी बैंक भाग रहा है, बट एक्सिस अगर नहीं मूव कर रहा है तो कंपोनेंट बैलेंस रहेंगे। बट कंपोनेंट्स की मूवमेंट ना होने के कारण कई बार आपको वोलेटाइल स्पाइक्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप फ्यूचर का चार्ट देखोगे, फ्यूचर के चार्ट में स्पाइक्स आती हैं, तो मतलब रैंडम एक कैंडल 100 पॉइंट के ऊपर बन गए, दूसरी 50 पॉइंट की बन गए बैंक निफ्टी में, और तीसरी कैंडल 150 पॉइंट के नीचे बन गई। तो जो आरबीआई का रिजल्ट आता है, बजट के टाइम जो थोड़ी वोलेटिलिटी रहती है, वैसी थोड़ी वोलेटिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये तीसरा बिहेवियरल चेंज रहेगा जो मुझे लग रहा आएगा। तो यहाँ पे बात हो गई कि कैसे बदलाव आएंगे यहाँ पे। चलिए अब चर्चा करते हैं कि ऑप्शन बायर्स के लिए खास क्या है इसमें, और आप किस तरीके से यहाँ पे एज अ प्रॉफिट मेकिंग मशीन यूज कर सकते हो, मतलब आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एक पहलू तो आपने बहुत वीडियोज में देखा होगा जो नेगेटिव है, मैं आपको इसका पॉजिटिव इंपैक्ट बताता हूँ। तो यहाँ पे केवल पॉजिटिव इंपैक्ट को डिस्कस करेंगे, नेगेटिव में बीच बीच में आपको बताते रहूंगा, बट मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप उस नेगेटिव पॉइंट को भी पॉजिटिवली यहाँ पे ले सकते हो। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है यहाँ पे कि मार्केट अब लंबा खुलेगा। लंबा खुलने के कारण
और क्योंकि हम न्यूज़ बेस्ड काम करेंगे ना, तो न्यूज़ बेस्ड रैलीज जल्दी रुकती नहीं है। अगर मार्केट में कोई सेंटिमेंटल मूव आ रहा है तो वो सेंटिमेंटल मूव जल्दी नहीं रुकता है। लेकिन अब तक क्या होता था, हम 3:30 बजे बंद हो जाते थे, तो जो हमने पॉज लिया रात भर में सेंटिमेंट बदल जाता था और सुबह हो सकता था वो मूवमेंट ना कंटिन्यू। बट अब हम पूरे दिन जब खुलेंगे, बीच में ब्रेक के बाद, थोड़े छोटे ब्रेक के बाद वापस खुल जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि वो सेंटिमेंटल मूव कंटिन्यू रहे और हमें मार्केट में लॉन्गर ट्रेंड्स देखने को मिले, यानी जो ट्रेंड चल रही है वो काफी लंबे तक चले। लॉन्गर ट्रेंड मतलब बड़ी मूवमेंट्स, बिग मूवमेंट्स मतलब ऑप्शन बायर के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी। अब मुझे ये समझाना नहीं होगा, देखो अभी लास्ट में मैं बताऊंगा कि ये कैसे नेगेटिवली भी काम कर सकता है, लेकिन अभी केवल पॉजिटिव एस्पेक्ट को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो बड़ी मूवमेंट है ये आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगी। आप कोई अगर ट्रेड होल्ड करते हो, आपको पता है ऑप्शन में क्या मूवमेंट आती है। ऑप्शन की मूवमेंट डिपेंड करती है कि कितना लॉन्गर सस्टेन्ड मूवमेंट है। तो जितना मूवमेंट सस्टेन करेगा ना, उतना डेल्टा गामा सब कुछ बढ़ा के आपके ट्रेड्स की जैकपॉट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऑप्शन में कंपाउंडिंग आपको तुरंत देखने को मिलती है। मान लो 10-10% की कैंडल बन रही है अगर, तो 200 की चीज पहली कैंडल में 220 जाएगी, अगली कैंडल में 242 जाएगी ना, तो यहाँ पे इंक्रीज बढ़ता है क्योंकि कंपाउंडिंग काम करती है यहाँ पे। तो जब लंबे सस्टेन मूवमेंट रहेंगे, अगर आप वो पूरे ट्रेंड को होल्ड कर पाते हो, तो आपके लिए बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी बनेगी। और जो ग्लोबल न्यूज पे हम रिएक्ट करते थे ना, पहले होता क्या था, मान लो आज 400 पॉइंट की कैंडल बनाई ऊपर और अमेरिका में पॉजिटिव न्यूज आ गई रात को, अगले दिन 600 पॉइंट खुले और डोजी जैसी कोई कैंडल बना दी, तो सारा पैसा यहाँ खुलने में चला गया, यानी बीटीएसटी ट्रेड्स में आपकी मूवमेंट खत्म हो गई। और बीटीएसटी करना एक गैम्बल है बहुत बड़ा, क्योंकि आपको नहीं पता रात को क्या बड़ी न्यूज आने वाली है। आप न्यूज को गेस कर सकते हो, आप न्यूज में एस्टिमेट लगा सकते हो, आप न्यूज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए बीटीएसटी का जो गैम्बल था उससे आप बच जाओगे और आपको रनिंग मार्केट में वो ट्रेड पकड़ने में वो मदद मिलेगा। तो यानी लंबे ट्रेंड चलेंगे, मोमेंटम चलेगा। इसके बाद एक चीज और बढ़ जाती है कि जो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज है, मार्केट में बहुत बदलाव आने वाला है, समझ रहे हो आप? और इस बदलाव के ऊपर धीरे धीरे मैं आपको सिखाते रहूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं ना, तो आप जरूर 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके ऊपर मैं सीरीज में वीडियो लाऊंगा, आपको समझाऊंगा ये बदलाव कैसे आएंगे, इस बदलाव को कैसे टैकल करना। आप लाइक करो मत करो आपकी मर्जी, शेयर कर दो और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो जो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज होती हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है। और मुझे ज्यादा इसकी खुशी ये हो रही है कि जो भी मैंने ट्रेडिंग सीखी है ना, मोस्टली मैं मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ और मैं ट्रेंड फॉलोइंग करता हूँ। तो ये दोनों चीज मेरे लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है अगर टाइम बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको पॉजिटिवली ही सोचा। मैंने कुछ नेगेटिव वीडियोस देखी यूट्यूब में, बट मैंने सोचा ये भी तो अच्छी बात है, लंबा चल रहा है, ट्रेंड बढ़े आएंगे, मूवमेंट्स बड़ी मिलेंगी, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव बात हो सकती है। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज में आपका पैसा बनेगा। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट था जो पॉजिटिव इंपैक्ट बता रहा है। लॉन्गर ट्रेंड्स के साथ मैं आपको ये भी बोल देता हूँ, आपको अपॉर्चुनिटीज इसमें ज्यादा मिलेंगी। अब इस पॉइंट को चलिए नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे अभी क्या होता है, अभी जो हमारा मार्केट खुलता है आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। 9-9-15 पे हम खुलते हैं, 3:30 बजे हम बंद होते हैं। तो शुरू का 1-1.5 घंटा और आखिरी का 1-1.5 घंटा आप अगर आप हटा दो, तो मॉर्निंग में आपको अच्छी खासी वोलेटिलिटी, या दूसरी भाषा में कहा जाए अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती थी। और शाम के सेशन पे कभी 3 PM मूव आया तो शाम के सेशन पे आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती। बीच में जनरली हम ज्यादा कामकाज नहीं करते थे। यहाँ पे आप चार्ट जाके देखोगे फ्यूचर वगैरह का, तो वॉल्यूम काफी फेडेड रहता था, काफी कम लोग यहाँ पे कामकाज करते थे। तो हमें कुल मिला जुला के 6 घंटे के मार्केट में भी 4-5 घंटे, 3-4 घंटे आप मान लो अच्छे मिलते थे, बाकी टाइम मार्केट साइडवेज बीत जाता था। लेकिन अब जब हमारा एक्सटेंडेड सेशन भी खुलेगा तो ये वॉल्यूम्स डिवाइड होंगे थोड़े। तो ये जो बीच में साइलेंस है ना, हो सकता है यहाँ भी थोड़े वॉल्यूम्स आए, वॉल्यूम्स थोड़े इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो यहाँ भी थोड़े वॉल्यूम्स आए और प्लस आपको एक्स्ट्रा 4-5 घंटे का मौका और मिलेगा। इस 4-5 घंटे के मौके को आप यूज कर सकते हो एज अ अपॉर्चुनिटी कि अगर यहाँ पे कोई मौका मुझे नहीं मिला, आज दिन भर हम साइडवेज रहे, क्या पता रात को अमेरिका को कोई न्यूज आए और हम 600 पॉइंट भाग जाए। आज मैं बैंक निफ्टी में ऊपर गया 400 पॉइंट और अमेरिका में कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, हम 500 पॉइंट नीचे गिर जाए, तो आप ये 400 पॉइंट की रैली मिस भी कर दी ना, तो आगे आपके पास सेकंड सेशन में अपॉर्चुनिटीज है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे ये काफी अच्छी बात है, आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हो, आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हो। अब यहीं पे मैं आपको इसका नेगेटिव पहलू भी बता सकता था कि जितनी ज्यादा देर मार्केट काम करेगा उतनी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और अगर आप रैंडम ट्रेडिंग करते हो तो भैया फिर भगवान ही आपको बचाए, क्योंकि रैंडम ट्रेडिंग करोगे तो हर मौका मिलते रहेगा आपको। अगर 9 से 3:30 पे कैपिटल जीरो नहीं हुआ, अकाउंट ब्लो नहीं हुआ, तो 5 घंटे और पड़े हैं उसमें आप अकाउंट ब्लो कर लोगे। बट अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो ना, आप सीख के काम कर रहे हो, सीख के काम किए बिना कुछ नहीं होता, आप सीख के काम करो, आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, तो ये मौका है जो आप अपने हाथ में ग्रैब कर सकते हो। और आप यही सोचो बहुत सारे नए लोग आने वाले, और नए लोग आएंगे तो वो गलतियां करेंगे ही। मैं कितना भी उनको समझाते रहो ना, सिखाते रहो कि भैया सीख के काम करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, गुस्से में वीडियो बनाओ, प्यार से
वीडियो बनाओ, बट वो गलतियां करेंगे। तो अगर वो लॉस कर रहे हैं तो आपके लिए वो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो वो अगर आप अभी से तैयारी शुरू करते हो ना, तो हो सकता है आपकी प्रॉफिट्स और बढ़ जाएं, क्योंकि मार्केट का सिंपल रूल है भैया, जीरो सम गेम है। पैसा बनता नहीं है, वेल्थ क्रिएट नहीं होता है। वेल्थ क्रिएट होता है इन्वेस्टमेंट्स में, जब चीजें ऊपर भाग रही होती है। एफएनओ में वेल्थ क्रिएट नहीं होता है, एफएनओ में फंड ट्रांसफर होता है। उसका पैसा आपके खाते में, आपका पैसा दूसरे के खाते में। तो जो नए लोग आ रहे हैं वो आपको पैसा देने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए आप तैयार रह सकते हो यहाँ पे, अगर आपने प्रॉपरली इसको कैपिटलाइज किया तब। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलने वाली है। तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट ऑप्शन बायर के लिए नाइटमेयर बना हुआ था, बट अगर एक्सटेंडेड टाइम आवर्स होते हैं तो ये और अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। थीटा डीके, थीटा डीके से कौन नहीं परेशान है? ऑप्शन बायर का दुख है थीटा डीके। अगर जिंदगी में किसी चीज का दुख है ऑप्शन बायर्स के, तो वो डीके का है कि भैया बैंक निफ्टी ऊपर गया, निफ्टी ऊपर गया, बट ऑप्शन मेरा गल गया। तो ये थीटा डीके से बचने के लिए अब जो एक्सटेंडेड आवर्स बन रहा है उसमें जो सिस्टम काम करता है वो आपके फेवर में जाने वाला है। तो यानी सिस्टमैटिकली अब थीटा डीके कम होगा। क्यों कम होगा, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी हमारा मार्केट 30 घंटे खुलता है। किस हिसाब से 30 घंटे खुलता है? हम 6 घंटे हर रोज खुलते हैं और हम 5 दिन तक खुलते हैं। तो एक एक्सपायरी से लेके अगले एक्सपायरी के बीच में 30 घंटे का वक्त होता है। तो थीटा डी के जो चीज होती है ना, ये मतलब थीटा डी के क्या होता है, जो टाइम वैल्यू है, हर एक ऑप्शन की टाइम वैल्यू होती है, और वो टाइम वैल्यू ही धीरे धीरे डी के कर रही होती है। तो यानी अगर टाइम वैल्यू मान लो आप 100 रुपए है, अगर आप एग्जाम्पल के लिए मान लो टाइम वैल्यू 100 रुपए, तो इस 100 रुपए को जीरो हो जाना है, ये पक्का है। ये 100 रुपए जीरो हो जाएगी। कितने घंटे में जीरो होगी? 30 घंटे में जीरो होगी। लेकिन ये पहला एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके लिए ये है कि 100 रुपए की चीज को जीरो होना है, ये भी पक्का है, और कितने देर में जीरो होना है? 30 घंटे में जीरो होना है। लेकिन एग्जाम्पल बी आपके लिए क्या है, अगर ये टाइमिंग बढ़ जाती है ना, तो अभी जो 6 घंटे की टाइमिंग है वो 5 साढ़े 5 घंटे आप और बढ़ा दो, तो लगभग 11.5 घंटे बढ़ जाती है। तो अगर आप 11.5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो लगभग आपके पास कितना, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 27, लगभग 57.5 घंटे आपके पास होते हैं। तो ये एग्जाम्पल ए आपने देखा। एग्जाम्पल बी क्या है, सेम 100 रुपए की चीज है, सेम 100 रुपए की चीज है, टाइम वैल्यू सेम सेम है, और इसको जीरो होना है, इसको जाके यहाँ पे जीरो हो जाना है। लेकिन अब आपको इसको जीरो करवाने के लिए 57.5 घंटे मिलने वाले हैं। तो आप मुझे सिंपल बताओ कि किसमें फास्ट डीके होगा? तो ऑफ कोर्स इस वाले एग्जांपल में डीके फास्ट होने वाला है, और इस वाले एग्जांपल में जो डीके है वो स्लो होने वाला है। तो यानी अगर मार्केट एक्सटेंड होता है तो थीटा डीके स्लो होगा। अब इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा क्या है कि थीटा डीके स्लो होगा तो आप ऑप्शंस को होल्ड कर सकते हो। और ऑप्शन होल्ड करना क्यों फायदेमंद है? क्योंकि अभी हमने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया कि जो रैली है वो लंबी रहेगी, लॉन्गर ट्रेंड्स पॉसिबल है, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। तो लंबे ट्रेंड को होल्ड करोगे और थीटा डीके भी कम होगा, तो आप दुगना फायदा होने वाला है। वो होता है ना सोने पे सुहागा, तो वो वाला फायदा आपका होने वाला है। तो ये थीटा डीके को स्लो करेगा, जो ऑप्शन बायर के लिए अच्छा है और ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत दुख भरी खबर है। वो होता है ना कि आप मतलब जैसे अमेरिका मार्केट में आप देखोगे ऑप्शन सेल करना बहुत डिफिकल्ट है, डीके कुछ मिलता ही नहीं, तो लोग डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग मोस्टली प्रेफर करते हैं। तो जो डिस्क्रिशनरी नहीं है, जो नॉन डिस्क्रिशनरी नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर्स हैं, उनका बैंड बजने वाला है। उनको पहली बात अपना पोजीशन मैनेज करना पड़ेगा पूरा टाइम। कभी एक स्पाइक आ गई, उनका टेंशन बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी। तो स्पाइक से डर है, फास्ट मूवमेंट से डर है, और प्लस थीटा डी के भी थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन सेलर्स के लिए मुश्किल होने वाली है, बट ये ऑप्शन बायर के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ तभी है भैया जब आप यूज़ कर पाओ। मैं पहले ही बोल रहा हूँ ना, मोमेंटम कैपिटलाइज करने के लिए डिसिप्लिन, रूल्स, वो सब चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपने माइंडसेट डिसिप्लिन को उस हिसाब से नहीं बदला कि फोकस्ड होके 11.5 घंटे आप काम कर पाओ, तो आपके लिए चीज़ें डिफिकल्ट होने वाली है। तो ये पॉइंट नंबर 4 था, ये थर्ड था जो भी था, कि थीटा डीके का आपको फायदा मिलने वाला है। उसके बाद एक पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, स्कैल्पिंग एंड एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। तो एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, जहां पे कंप्यूटर सिस्टम के एल्गोज काम करते हैं और कुछ फिक्स स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं। तो यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग इंक्रीज होने वाली है, आप मान के ले लो एल्गो ट्रेडिंग इंक्रीज होने वाली है, मतलब बहुत सारे एल्गोज नए मार्केट में आएंगे और वो काम करेंगे, क्योंकि 11:30 बजे तक फुल कंसंट्रेशन के बैठ पाना हेल्थ पे बहुत बड़ा टोल होगा, और मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो नहीं बैठ पाएंगे इतना देर एक्टिवली मार्केट में। तो वो क्या करेंगे, एल्गो डिप्लॉय करेंगे। बट एल्गो वाली स्ट्रैटेजीज अभी इंडिया में इससे रिलेटेड बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, तो आप थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। एल्गोज धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में एक बहाव आएगा कि बहुत सारे एल्गो आ गए, लोग बोल रहे हैं एल्गो खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, बट कुछ एल्गोज उसमें से स्कैम रहेंगे, कुछ एल्गोज में रिटर्न मिलेगा, और वो बाद में डिसाइड होगा कि वो जो सस्टेन टाइम पीरियड में जो बिहेवियरल चेंज आया है चार्ट का, उस पर कौन एल्गो सही बना पा रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा। बट एल्गो, नंबर ऑफ एल्गोज इंक्रीज होने वाले हैं, एल्गो ट्रेडिंग का ट्रेंड बढ़ने वाला है। दूसरी चर्चा करते हैं स्कैल्पर्स के बारे में। अब देखो स्कैल्पिंग क्या होता है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर आप खुद डिसाइड कर लेना ये सही है नहीं। स्कैल्पिंग के लिए आपको फुल कॉन्सेंट्रेशन से काम करना पड़ता है।
आप ये मानते हो स्कैल्पिंग के लिए आपको बड़ी मूवमेंट की जरूरत नहीं होती, आप बड़ा मूवमेंट थोड़ी पकड़ोगे, आपको छोटे छोटे मूवमेंट्स पकड़ने होते, तो बिग मूवमेंट्स के लिए आपके कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको फुल कॉन्सेंट्रेशन से काम करना है। और प्लस अगर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाए तो स्कैल्पर्स की भी वॉट लग जाती है। अगर एक ही कैंडल में 50-50 पॉइंट का एसएल जा रहा है तो स्कैल्पर्स इतने बड़े रिस्क के साथ काम नहीं करते हैं। स्कैल्पर्स को छोटी कैंडल बहुत अच्छी लगती है, बड़ी कैंडल्स वो मोस्टली अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा रहता है। अगर आप स्कैल्पर हो तो आप ये समझ रहोगे, आप बड़े रिस्क का ट्रेड्स नहीं ले सकते हो। तो ये सारे कंडीशन के कारण ना स्कैल्पर्स के लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ सकती है। अब इसका उल्टा क्या, मैं चाहूँ तो उल्टा भी बता सकता हूँ कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। आप दिन में जैसे 11:30 घंटे मार्केट खुले रहेंगे तो 11:30 घंटे में से आप सुबह का 1.5-2 घंटा चुन लो, 3:30 बजे का 1.5-2 घंटा चुन लो, और 6 बजे से लेकर 8 बजे तक चुन लो, और शायद 9, 9:30, 10, 11 बजे का कुछ टाइम पीरियड चुन लो। तो आप एक एक 2-2 घंटे का टाइम पीरियड चुनोगे तो आप 4-5 घंटे मार्केट में निकाल सकोगे जिसमें थोड़ा मूवमेंट सही रहता है, और उन जगहों पे जाके आप ट्रेड ले सकते हो। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, बट आपको अपने सिस्टम को थोड़ा बदलना पड़ेगा, आपको अपनी रिस्क एपेटाइट को थोड़ा बदलना पड़ेगा। और ये जो मार्केट चेंज हो रहा है, आप 11:30 बजे तक नहीं बैठ सकते हो अगर आप स्कैल्पर हो। स्कैल्पर से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन और किसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में नहीं चाहिए होता है। तो अगर आप स्कैल्पर हो, आपको टाइम पीरियड्स डिवाइड करने पड़ेंगे और उन्हीं टाइम पीरियड्स में आप बैठोगे। ये वाला जो मेथड है ये पता है ओपनिंग के बाद क्लियर होगा। जब एक बार खुल जाए और 1.5-2 महीने हम इस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में काम करें तो हमको वॉल्यूम देख के अंदाजा लगने लगेगा कि किस किस टाइम पीरियड में ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है। तो हमें भी यही करना पड़ेगा कि हम चार्ट में आके तभी बैठेंगे, या फिर हम चार्ट में स्टॉप लॉस लगा देंगे और ट्रेंड को चलने देंगे। यानी हमें ट्रेड को होल्ड करने की आदत बढ़ानी पड़ेगी, हमें जल्दी जल्दी एंट्री एग्जिट्स करने से बचना पड़ेगा। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो आने वाले हैं, और इसमें लगभग सारे बदलाव ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वापस से कह रहा हूँ, आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं सीरीज लेके आने वाला हूँ जिस सीरीज में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इस बदलते हुए मार्केट सिनेरियो से आप कैसे फायदा उठा सकते हो। नेगेटिविटी पे मेरा फोकस नहीं रहता। देखो, जो चीज होने वाली है, होने तो वाली है, टाल तो आप सकते नहीं हो, तो उसके बारे में नेगेटिव बात करके क्या फायदा, क्या फायदा। मूड खराब होगा कि क्यों एनएससी कर रहा है, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, हम ओवर ट्रेडिंग करके अपना अकाउंट ब्लो कर देंगे। मतलब खुद आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो। हम ओवर ट्रेडिंग, मतलब आप ये नहीं बोल रहे कि भैया मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ये मैं गलत काम करता हूं। ओवर ट्रेडिंग करके अकाउंट ब्लो करने के लिए आपको और 5 घंटे की जरूरत नहीं है, ये 5 घंटा भी काफी है। 3:30 बजे अभी भी तो अकाउंट ब्लो होता है ना लोगों के। तो इनडिसिप्लिन रहोगे तो कोई नहीं बचा सकता आपको, बट अगर आप डिसिप्लिन के साथ हो तो नेगेटिविटी पे नहीं, पॉजिटिविटी पे फोकस करिए। यहीं से आप किसी चीज में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। जो चीज आप टाल नहीं कर सकते, जो इनविटेबल है, वहां से पॉजिटिविटी ढूंढ लेना ज्यादा अच्छी बात है मेरे नजरिए से, खास करके नेगेटिव देखें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी ऐसी ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद। बंद करते हैं वीडियो को।